तो कैसे हो? आ गए। मार्च महीना शुरू होते ही देश के सारे बेरोजगार सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करते हैं और वो है आईपीएल। आईपीएल तुम्हारे गली में होने वाले झगड़ों की तरह है, जिससे तुम्हें फायदा तो कुछ नहीं है लेकिन देखने में मजा पूरा आता है। अगर लड़कियों के बाद लड़कों का सबसे ज्यादा किसी ने बकचोद बनाया है ना, तो वो है आईपीएल सीजन और ड्रीम 11 पे टीम बनाने वाली वीडियोस ने। क्योंकि आईपीएल बेरोजगारों के जीवन का वो त्योहार है जिसने देश के गांडू युवाओं को ये बोल के चुतिया बना रखा है कि सरकार तुमको जॉब दे या ना दे, लेकिन हम तुमको 1 रुपए से 1 करोड़ रुपया जितवा के देंगे। लेकिन देश में बढ़ रहे गांडुओं की तादाद को देखते हुए ड्रीम 11 वालों ने भी अपने पंख को पूरा फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि इन लोगों ने अब 1 करोड़ के प्राइस को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है, ताकि वो इस बकचोद जनरेशन को और अच्छे से बकचोद बना सके। आईपीएल शुरू होती है देश के सारे आंडू से लेकर गांडू और गांडू से लेकर पांडू बेरोजगारों का यही सपना होता है कि इस बार आईपीएल खत्म होने तक सट्टे में इतना पैसा बना लूंगा कि मुकेश अंबानी खुद आके मेरे गाड़ी पे फटका मार के जाएगा। लेकिन ये सब तो सिर्फ इनकी सोच है और इसके पीछे का सच इनको हजम नहीं होने वाला है, क्योंकि असली मजा आईपीएल खत्म होने के बाद शुरू होता है। क्योंकि आईपीएल खत्म होने तक इनकी हालत उस कुत्ते की तरह हो जाती है जिसके पास तो दांत पहले से नहीं था, लेकिन उसने हड्डी चबाने की कोशिश पूरी की है। अगर ये गली के कुत्ते को बिस्कुट भी खिलाना चाहेंगे तो कुत्ता भी इनको बोलेगा, हम कुत्ते भले लेकिन चोरी के पैसे हमें हजम नहीं होंगे। क्योंकि ये बात कुत्तों को भी पता कि ये बिट्टू ड्रीम 11 में 1 रुपए लगाकर 1 करोड़ जीतने से रहा। क्रिकेट फैंस के साथ है भाई। ये बताओ आप कहाँ से हो? सर यूपी से हैं। यूपी? यार ये देखकर तो नहीं लग रहा है, ये जर्सी देखकर कैसे लग रहा है कि ये यूपी के लोग हैं यार। हाँ, ये लोग यूपी वाले लगेंगे भी कैसे जब तक ये दोनों मिलके इसको हर बहेंगे चोदो तू ना ही ना कह दे। मेरी बात मानो, हर यूपी बिहार वाला सिर्फ खेसारी लाल और पवन सिंह का फैन नहीं होता है। खैर यार, इन लोगों को समझाना भी बेकार है। ये करी मैं के चलो आईपीएल शुरू होने के बाद तुम और तुम्हारा दोस्त अगर किसी सेम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तब तो मामला ठीक है, लेकिन दो दोस्त अगर दो अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो समझो आईपीएल खत्म होने तक आपस में इनसे बड़ा इनका दुश्मन कोई नहीं है। जहां पहले ये सुबह होते ही गुड मॉर्निंग वाले मैसेज की चूतड़ पे लात मार के अपने दोस्तों को सबिता भाभी वाले मीम्स भेजते थे, वहीं अब इनके बर्ताव में बदलाव आने लगता है। क्योंकि दोस्त से मिलते ही इनका पहला सवाल ये होता है कि कल का मैच देखा क्या? हाँ भाई, इसलिए तुझे पहले ही बोल रहा था सीएसके को सपोर्ट कर ले। नहीं भाई, मैं तो आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगा। वो तुझे पता है ना, मैं थोड़ा सा लॉयल हूँ। कर ले सीएसके को सपोर्ट। नहीं कर ले। नहीं सीएसके आरसीबी। इसका मतलब तू सीएसके को सपोर्ट नहीं करेगा? मर जाऊंगा तब भी नहीं करूंगा सीएसके को सपोर्ट। तेरी माँ की चूत। आईपीएल शुरू होते ही देश 5 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा रोहित शर्मा के फैंस, चौथा विराट कोहली के फैंस और पांचवा एमएस धोनी के फैंस। एक बारी को हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो सकता है, लेकिन ये जो टीम के सपोर्टर्स अपनी टीम के कैप्टन के लिए उनका मुंह में लेने लगते हैं, ये वाला झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं धोनी के फैंस मुंबई को गाली दे रहे होते हैं तो वहीं कहीं रोहित शर्मा के फैंस चेन्नई को गाली देकर अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के झगड़े के बीच में विराट कोहली के फैंस अपनी बात रखने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि विराट कोहली के फैंस को पता कि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी बोला तो इन दोनों टीम की बेटियां अपनी पापा की टीम की 5वां ट्रॉफी गिनवाने में 2 मिनट का भी समय नहीं लेगी। और भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि टीम कोई भी जीते उसमें तुम्हारा क्या फायदा, तुम क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि जब धोनी ने कप जीता तो वो कप को लेके अपने घर गया, और वैसे ही अगर विराट कोहली कप जीतता है तो वो कप लेके अपने घर जाएगा। भाई पहले विराट कोहली को जीत तो जाने दे कप। इतने सारे लाड़ चाटने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आईपीएल में चेन्नई के बाद सबसे ज्यादा किसी टीम के बारे में बात होती है ना तो वो है मुंबई इंडियंस। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे मुंबई वालों की दशा बिल्कुल रास नहीं आ रही है, क्योंकि एमआई वाले लोगों का अलग ही सिस्टम चल रहा है। कभी इनके टीम का प्लेयर गुजरात में जाके सामने वाली टीम की चीख निकलवा दे रहा था, लेकिन इसने अब अपनी सोच में बदलाव लाके सामने वाली टीम की जगह अपनी टीम के प्लेयर को रन आउट करवा के उनकी चीख निकलवा दे रहा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या का एक ही रूल है, मेरे होते हुए कोई टीम में अच्छा खेल ले, ये हो नहीं सकता, और मेरे होते हुए टीम में कोई सेंचुरी मार दे, मैं होने नहीं दूंगा। जहां इनको पहले बड़ा बड़ा मैच फिक्स करने के लिए 2 मिनट भी नहीं सोचना पड़ता था, वहीं अब आईपीएल का पूरा सीजन निकल जाता है, लेकिन इनके टीम का कैप्टन नहीं फिक्स हो पा रहा है। वो रोहित सर, इस सीजन में कैप्टन कौन रहेगा? अरे मेरे को क्या पूछ रहा है, एक काम कर, वो हार्दिक को बना दे। लेकिन अरे क्या लेकिन? मगर वो हार्दिक तो गुजरात के लिए खेल रहा है ना। ये तुझे आईची? नहीं नहीं रोहित सर, गाली नहीं, गाली नहीं। अरे बाबा तेरे को गाली नहीं दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि वो हार्दिक वापस अपनी टीम में आया खेलने को। अच्छा, तभी सोचो सब रन आउट क्यों हो रहे हैं? क्या? अरे नहीं, मैं तो वो पूछ रहा था आपको कुछ चाहिए? अब पूछा है तो एक काम कर, 2 वड़ा पाव बोल दे। सिर्फ 2? चल अच्छा 3 बोल दे। लेकिन सर वो आपकी डाइट। ये तुझे आईची गाय। एक बारी को गंजे आदमी के सिर पे बाल उगाना और भैंस के आगे बीन बजाकर भैंस को नचाना फिर भी आसान है, लेकिन अगर आईपीएल की वीडियोस में सीएसके के बारे में बात नहीं हुई ना तो ये देश का सबसे बड़ा आर्थिक मुद्दा भी बन सकता है। अरे भाई, थाला के फैंस आके मेरे चूतड़ों पे 6 मार सकते हैं, क्योंकि एक बारी को नासा वाले एलियंस के बारे में बात करना भूल सकते हैं, लेकिन अगर आईपीएल के मुद्दे में सीएसके के बारे में बात नहीं हुई तो थाला के फैंस 7 ग्रह को धरती पे लाकर तुम्हारे चूतड़ों में डाल देंगे, और ऐसा करने के बाद वो तुमको सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, Tala for a reason. अरे भाई लेकिन पूरे ग्रह को मिला के 8 ग्रह है ना, वो एक नहीं आ रहा है क्या? नहीं वो नहीं आने वाला, क्योंकि वो हैदराबाद का फैन है। सीएसके के मैच में तुम्हें कुछ सुनाई दे या ना दे, लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर सुनाई देगी। ये धोनी धोनी तो ठीक है, लेकिन ये बीच में अजीब सी आवाज कहां से आ रही है? अच्छा, रायना रायडू और सिद्धू पाजी बैठ के कमेंट्री बॉक्स में से धोनी का मुंह में ले रहे हैं।
तुम्हें आज तक अपने जीवन में बहुत सारे दोगले मिले होंगे, लेकिन सीएसके फैन से मिलने के बाद तुम्हें हर वो दोगला छोटा लगने लगेगा जिससे आज तक तुम मिले हुए हो। क्योंकि आईपीएल की टीम में अगर किसी टीम के सबसे ज्यादा दोगले फैंस हैं तो वो है सीएसके के फैंस, और उनमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि जहाँ बाकी की टीम का विकेट गिरने के बाद उनकी गोटी उनके मुंह में आ जा रही है, लेकिन जब वहीं चेन्नई का विकेट गिरता है तो थाला के फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लड़कियां शोर मचाने लग जाती है। लड़कों को जो ताकत बेड पे दिखाना होता है वो उसी ताकत को यहाँ पे आके ग्राउंड में दिखा रहे होते हैं। कहीं कोई भांगड़ा कर रहा होता है तो कहीं कोई टी शर्ट फाड़ रहा होता है, लेकिन इन सबके बीच में थाला भी ऑडियंस में बैठे फैंस को फुल ऑर्गेज्म दे रहे होते हैं। कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और इतने देख के लॉन्डो के अरमान पिघल जा रहे हैं। हूटिंग चल रही है, पैसा वसूल है बहनचोद। लेकिन इतनी बकचोदी करने के बाद भी थाला को जल्दी आना नहीं है, और जल्दी आ भी गए तो मैच को जिताना नहीं है। फिर इन सारी चीजों के बीच में अगर थाला गलती से ग्राउंड पे आके सिक्स मार देता है तो लड़कियां कब अपने नाखून चबाते चबाते अपनी उंगलियां चबा जाती है, उनको खुद को पता नहीं चलता है। लॉन्डो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस दिन इनको अपने आप को शांत करने के लिए फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। धोनी के दो सिक्स मारते लॉन्डे अपना आपा खो दे रहे हैं, अपनी पैंट सरका के बोल रहे हैं, थाला प्लीज तीसरा सिक्स बॉल पे नहीं, मेरे चूतड़ों पे मार दीजिए थाला प्लीज। सालो फैंस बनो, चूतिए नहीं। अब आईपीएल से रिटायर हो जाना चाहिए या अभी और कुछ साल खेल सकते हैं? अभी कौन कहते हैं वो बुड्ढे हुए हैं, वो जवान है, वो और खेलेंगे वो। अब धोनी जवान है कि नहीं इस बात का पता तो तभी चलेगा जब धोनी के साथ ग्राउंड पे क्रिकेट नहीं बेड पे कबड्डी खेलने का मौका मिलेगा, तब पता चलेगा। मतलब दिल्ली में वैसे कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली धोनी वालों की होगी भाई। क्या दिल्ली दिल वालों की है? लेकिन केजरीवाल तो बोल रहा था कि दिल्ली भोसड़ी वालों की है। सालों के लिए कितना भी लॉयल रहो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। धोनी तो प्यार है यार, बचपन से प्यार है। रिश्ता पक्का, वरमाला लेके सीधा रांची आओ, लेकिन याद रखना दहेज में भाई भाई का कमबैक चाहिए। अब बात करते हैं आरसीबी के बारे में। अब देखो तुम मानो या ना मानो, अगर किसी टीम के पास सबसे ज्यादा लॉयल फैंस हैं तो वो है आरसीबी के पास। एक बार कोई अपने बाप से गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन विराट भाई की बात अलग है। ये हर बार सोचते कि हमें सी से चैंपियनशिप मिलेगी, पर हर बार कोई इनको सी से चोट के चले जाता है। बचपन में जब पावर रेंजर्स देखता था तो ऐसा लगता था कि जिसके पास लाल कपड़ा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब जब आरसीबी को देखता तो लगता है कि बहनचोद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। आरसीबी वालों का सही है यार, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड इनको कभी धोखा नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये गांडू इस टीम को नहीं छोड़ रहा है तो मुझे क्या छोड़ेगा। लेकिन ये बात तभी तक लागू होती है जब तक इनकी गर्लफ्रेंड सीएसके फैन ना हो। तो बस यार आज के लिए इतने, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अपने देश के धरोहर का मजाक नहीं उड़ा सकता हूँ। और तुम भी मजाक को सिर्फ मजाक की तरह लेना, ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में आके तेरी माँ की तेरी बहन की, प्लीज मत करना। तो अब अपने फायदे की बात करते, अगर तुम्हें वीडियो का कोई पार्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में, और शेयर करो अपने दोस्तों में जो इस तरह की बकचोदी देखना पसंद करते हैं। और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे बकचोदी चलते रहती है। तब तक मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने चेहरे पे उगरे इन झाड़ों को भी कटाना है। बाय की भौजी रे सजना रहेला हमारा सऊदी।